आज की वीडियो में हम इंसेक्ट एंडोक्राइनोलॉजी पे बात करेंगे। तो इंसेक्ट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करता है एट देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। और इन जो फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, मेटामॉर्फोसिस, मोल्टिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इंसेक्ट्स के, दीज इंक्लूड द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें हमारे पास कॉर्पोरा कार्डियका है, कॉर्पोरा अलाटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो है ये वर्क कर रहे होते हैं, और अपनी जो सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, ये डायरेक्टली हीमोलिम्फ के अंदर जो है ये सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये इंसेक्ट्स के कैलेंडर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करते हैं टू वेरिएशंस और चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड नर्व्स जो हैं ये अलार्म क्लॉक्स के तौर पे एक्ट करती हैं, एंड दे मेक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन ईदर एक्सटर्नल, इंटरनल और बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट्स। सो न्यूरोसिक्रेटरी, न्यूरोहीमल और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स, ये तमाम जो हैं ये इंसेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। और न्यूरोसिक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये न्यूरो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोहीमल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये न्यूरो सिक्रीशंस जो हैं, न्यूरो हार्मोन्स जो हैं, इनको स्टोर करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम्स। ठीक है। और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। सो न्यूरोसिक्रेटरी सेंटर्स जो हैं ये ब्रेन के अंदर होते हैं, एंड द लार्जेस्ट बीइंग द पार्स इंटरसेरिब्रालिस। ठीक है। और कार्पोरा कार्डियका और कार्पोरा अलाटा जो है ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों जो है न्यूरोहीमल ऑर्गन्स हैं जो कि न्यूरो हार्मोन्स जो ब्रेन से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको स्टोर करते हैं। और लेकिन इन दोनों के अंदर जो है कुछ स्पेसिफिक एंडोक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं ये गैंग्लिया की फॉर्म में होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और इनका स्ट्रक्चर जो है ये टिपिकल नर्व सेल्स की तरह का होता है जिसमें एक्सॉन्स हैं, और ये जो सिक्रीशंस हैं इनकी न्यूरो हार्मोन्स की सिक्रीशन है, इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय साइटोलॉजिकल एविडेंस। ये सिक्रीशंस जो है ये डायरेक्टली इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं इनके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं, या फिर ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकती हैं टू सिक्रीट देयर हार्मोन्स। ठीक है। और देयर में बी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन बोथ द ब्रेन एंड इन द अदर गैंग्लिया। ठीक है। ब्रेन के अंदर ये जो दूसरे गैंग्लिया हैं इनके अंदर भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटोसेरिब्रम है इंसेक्ट ब्रेन का, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ब्रेन हार्मोन। ब्रेन हार्मोन एक न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंस है, और ये हार्मोन जो है जब सिंथेसाइज हो जाता है ब्रेन में तो ये नर्व सेल्स के थ्रू मूव करता हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है जिनको हम कार्पस कार्डियकम कहते हैं, और यहाँ पे आके ये स्टोर हो जाता है। द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल इन इंसेक्ट्स फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बॉडीली फंक्शंस जो हैं उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, इनमें हमारे पास फीडिंग है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, इन सब को एक कोऑर्डिनेटेड वे में लेके चल रहे होते हैं ये बाय रिलीजिंग द सब्सटेंसेस जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, दीज आर टिपिकली यूज्ड अगेंस्ट द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ऊपर इनके लीथल इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। ज़्यादातर जो न्यूरो हार्मोन्स हैं ये पेप्टाइड्स हैं, या पेप्टाइड्स की तरह के जो हैं वो होते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है। जैसे पेप्टाइड्स जो हैं वर्टिब्रेट नर्व सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी तरह की होती हैं। ठीक है। और ये जो पेप्टाइड्स हैं दीज आर स्पेसिफिक टू द इंसेक्ट्स, इनको हम स्पेसिफिकली या टारगेटेड इंसेक्टिसाइड्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कॉर्पोरा कार्डियका। ये पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि जो इंसेक्ट का हेड रीजन है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, इसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पोरा कार्डियका बेसिकली पेयर्ड होते हैं, और दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एओर्टा एंड ऑफन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट्स वॉल। ठीक है। और हायर इंसेक्ट ग्रुप्स जो हैं इनमें ये एओर्टा से सेपरेट हो जाते हैं, और जो कोलम्बोलेंस हैं इनमें ये एब्सेंट होता है। अब जो ये ऑर्गन्स हैं इनमें नर्व्स एंडिंग्स होती हैं। ठीक है। एंडिंग्स ऑफ एक्सॉन्स फ्रॉम सेल्स इन द ब्रेन। ठीक है। जिनकी हेल्प से वहाँ से जो न्यूरो हार्मोन्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं, और इनमें जो है ग्लाइल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्पोरा कार्डियका जो है ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको स्टोर करता है और रिलीज़ करता है,
और ये एक या दो पेयर्स ऑफ नर्व से की हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं विद द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन। नेक्स्ट है कार्पोरा अलाटा। कार्पोरा अलाटा जो है ये बेसिकली ग्लैंड्यूलर बॉडीज़ हैं, ठीक है, और ये इसोफिगस की दोनों साइड्स पे पेयर्स की फॉर्म में मतलब प्रेजेंट होती हैं। और जो डिप्टरन्स हैं इनमें ये फ्यूज़ होके एक सिंगल मीडियन ऑर्गन बनाते हैं। थाइसनूरा जो है इसमें ये मैक्सिला की बेस पे प्रेजेंट होता है एंड ईच इज़ कनेक्टेड टू द कार्पस कार्डियकम ऑन द सेम साइड, ठीक है। कार्पोरा अलाटा जो है ये जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एज द नेम एम्प्लाइज ये हार्मोन जो है ये जो इंसेक्ट की जुवेनाइल स्टेजेस हैं इनमें इमेच्योर करेक्टर्स को मेंटेन करने में जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। थ्रू द इंटरेक्शन एंड द लेवल्स ऑफ जुवेनाइल हार्मोन और इक्डाइसोन। अब मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली जो इक्डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन है इनके लेवल के अंदर चेंजेस जो आ रहे होते हैं इनके इंटरेक्शन से जो है वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस रेगुलेट होता है। जब ये हार्मोन्स सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर तो ग्रोथ और मोल्टिंग जो है वो होती है। लेकिन जुवेनाइल हार्मोन की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है, तो इंसेक्ट जो है वो इमेच्योर स्टेजेस में ही होता है बाय अफेक्टिंग जीन्स विच एक्सप्रेस द लार्वल कैरेक्टर्स, ठीक है। जो लेटर इंस्टार्स हैं उनमें क्या होता है कि जुवेनाइल हार्मोन का लेवल पर डिक्रीज़ कर जाता है और एडल्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इक्डाइसोन, ठीक है, और इंसेक्ट ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस होती है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स जिनको हम थोरेसिक ग्लैंड्स भी कहते हैं ये पेयर ऑफ डिफ्यूज ग्लैंड्स होते हैं जो कि थोरेक्स जो है हेड या जो थोरेक्स है इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थाइसनूरा जो है इसमें ये लेबियम की बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है दिस इज स्टिमुलेटेड बाय द ब्रेन हार्मोन, ठीक है, और ये फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग हार्मोन या इक्डाइसोन, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं इनमें दीज ग्लैंड्स ब्रेक डाउन सून आफ्टर फाइनल मोल्ट टू एडल्ट, ठीक है। जिनमें एडल्ट स्टेजेस में मोल्टिंग नहीं हो रही उनमें ये ग्लैंड्स जो हैं ये इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। एक्सेप्शन इंक्लूड थाइसनूरा जिसमें दे कंटिन्यू टू मोल्ट आफ्टर बिकम एडल्ट्स, ठीक है। उनमें एडल्ट स्टेजेस और में भी मोल्टिंग हो रही होती है, इसलिए उनमें क्या होता है कि ये जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स हैं इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, ये इंटैक्ट ही रहते हैं। नेक्स्ट इक्डाइसोन जो है ये फिर हीमोलिम्फ से की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है टू द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द एपिडर्मिस, ठीक है, जिनको हम मोल्टिंग फ्लूइड सेल्स कहते हैं। अब मोल्टिंग फ्लूइड सेल्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्डाइसोन हार्मोन ये मोल्टिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं और मोल्टिंग फ्लूइड जो है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ओल्ड क्यूटिकल का जो पोर्शन है इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इंसेक्ट का जो मोल्टिंग प्रोसेस है इसको फैसिलिटेट करते हैं। अब एक्सोस्केलेटन जो है ये स्पेशलाइज्ड जो सुचर लाइंस होती हैं जिनको हम एक्डाइसल सुचर्स कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ये प्रेशर की वजह से ब्रेक करती है, स्प्लिट करती है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और इंसेक्ट जो है ये इस एक्डाइसल सुचर्स के अंदर से जो है वो क्रॉल करके ओल्ड एक्सोस्केलेटन से बाहर आ जाता है और फिर एयर इनटेक होता है या वाटर इनटेक होता है जिसकी वजह से जो एक्सोस्केलेटन है न्यू वो स्ट्रेच होता है और न्यू एक्सोस्केलेटन जो है ये लार्जर साइज में चला जाता है बिफोर हार्डनिंग ऑफ द न्यू क्यूटिकल। नेक्स्ट रिंग ग्लैंड्स हैं, कुछ जो साइक्लोरफस डिप्टरन्स हैं जो डिप्टरा के सब ऑर्डर साइक्लोरफा से बिलोंग करते हैं। इनमें जो एओर्टा होता है वहाँ पे जो है वो रिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है। रिंग ग्लैंड जो है इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कार्पोरा अलाटा, कार्डियका एंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये सब फ्यूज़ करके एक ग्लैंड बना लेते हैं जिसको हम रिंग ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और देयर आर अदर हार्मोन्स इन इंसेक्ट्स दैट रेगुलेट द प्रोसेस एज स्क्लेरोटाइजिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। मोल्टिंग के बाद जो एक्सोस्केलेटन की हार्डनिंग है या फीमेल्स जो हैं उनमें एग्स की प्रोडक्शन है, इनको डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। Next, these are the generalized functions of hormones and neurohormones. These include regulation of molting, determination of form at metamorphosis, polymorphism है, diapause की regulation है, reproduction में involvement है इनकी. Next, regulation of metabolic activities and general body functions, regulation of behavior, ठीक है, pre-programmed cell death जो है. These are the general function of hormones and neurohormones in insects. And next, moving towards the specific functions of neurohormones, these include color changes, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और ऑस्मोरेगुलेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की रेगुलेशन है, स्क्लेरोटाइजेशन एंड मेलानाइजेशन ऑफ द क्यूटिकल, ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है, सर्केडियन रिदम्स की जो रेगुलेशन है, सेक्सुअल रिसेप्टिविटी को डिटर्मिन करना, डोरमेंसी को रेगुलेट करना,
release and production of pheromones and migratory behavior regulation. So this was all about the endocrine system of insects.